नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प पौराणिक कथा में उतरने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जहां सिंहासन वो सिर्फ बैठने की कोई चीज नहीं था, बल्कि खुद एक जज था। सोचिए, एक ऐसी कलाकृति जो किसी भी राजा के, यूं कहिए कि उसके शासन करने के हक को ही चैलेंज कर सकती थी। तो सवाल ये उठता है कि क्या हो अगर कोई सिंहासन ही ये तय करने लगे कि राजा कौन बनेगा। मतलब वो सिर्फ एक गद्दी ना हो, बल्कि एक तरह का जज हो जो परखे कि कौन काबिल है और कौन नहीं। और यही सवाल, यही एक आइडिया इस पूरी कहानी की जान है। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है उज्जैन से, जहां एक ऐसी चीज मिलती है जो सब कुछ बदलने वाली थी। ये एक ऐसी खोज थी जो एक राजा के गुरूर को और एक लीडर होने के असली मतलब को कसौटी पर कसने वाली थी। तो प्राचीन भारत में एक राजा थे। नाम था उनका राजा भोज। और एक दिन उन्हें जमीन में दबा हुआ एक बड़ा ही शानदार, एक अनोखा सिंहासन मिलता है। पर उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये कोई मामूली सिंहासन नहीं है, बल्कि ये तो अपने आप में एक पूरा का पूरा पौराणिक रहस्य है। अब ये सिंहासन इतना खास क्यों था? क्योंकि इस पर जड़ी थीं 32 खूबसूरत मूर्तियां। और ये सिर्फ पत्थर की मूर्तें नहीं थी, ऐसा पहले किसी ने कभी नहीं देखा था। हर एक मूर्ति मानो सिर्फ एक आर्ट पीस ना हो, बल्कि एक जिंदा पहेली हो। तो अब राजा भोज उस सिंहासन पर बैठने के लिए जैसे ही आगे बढ़ते हैं, कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। कुछ ऐसा जिसने पूरे दरबार को सन्न कर दिया। राजा भोज को लगा, भाई ये सिंहासन तो मेरा ही है, ये उनका हक है। और पूरे आत्मविश्वास के साथ वो उस पर बैठने के लिए अपना कदम आगे बढ़ाते हैं। लेकिन जैसे ही वो पहला कदम रखते हैं, एक आवाज उन्हें रोक देती है। एक ऐसी आवाज जो पूरे दरबार में गूंज उठती है और सबको हैरान कर देती है। वो आवाज एक मूर्ति से आ रही थी और वो कह रही थी, ठहरो, क्या तुम उतने ही योग्य हो जितने कि वो राजा जिसके लिए ये सिंहासन बना था? और बस यही एक सवाल, यही एक चुनौती इस पूरी कथा का, इन 32 कहानियों का सार है। और बस यहीं से शुरू होती है पुण्य की वो 32 कथाएं। ये सिर्फ एक राजा की परीक्षा नहीं थी, ये असल में उन महान राजा विक्रमादित्य की कहानियों के जरिए एक टेस्ट था, एक ऐसी परीक्षा जो हर लीडर के लिए है। इसी कलेक्शन को हम सिंहासन बत्तीसी के नाम से जानते हैं। बत्तीसी मतलब 32। ये भारत की बहुत ही मशहूर लोक कथाएं हैं जिनका सेंटर पॉइंट है महान राजा विक्रमादित्य। और जैसा मैंने कहा, ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये तो लीडरशिप पर 32 चैप्टर्स का एक पूरा कोर्स है। तो जैसा कि नाम से ही जाहिर है, 32 सिंहासन पर 32 मूर्तियां थीं और हर मूर्ति के पास सुनाने के लिए एक कहानी थी और पूछने के लिए एक सवाल। हर कहानी के बाद एक सवाल जो राजा भोज को ये सोचने पर मजबूर कर देता कि क्या वो सच में इस गद्दी के लायक हैं। तो सिंहासन की शर्त क्या थी? बहुत सीधी सी थी। देखिए, हर रोज एक मूर्ति जिंदा होती। वो राजा विक्रमादित्य के किसी एक गुण की कहानी सुनाती, कभी उनके न्याय की, कभी उनकी दिलेरी की। और फिर वो राजा भोज से पूछती, बताओ, क्या तुम्हारे अंदर भी ये गुण हैं? और जब तक वो साबित न कर दे, वो सिंहासन पर नहीं बैठ सकते। तो ये कहानियां असल में एक आईना थीं जो दिखाती थीं कि एक आइडियल राजा, एक आदर्श शासक कैसा होता है। तो चलिए जरा और गहराई से समझते हैं कि राजा विक्रमादित्य की इन कहानियों से हमें क्या सीखने को मिलता है। देखिए, ये कहानियां सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं थी, ये तो किसी भी लीडर के लिए एक तरह का मॉरल करिकुलम थी, एक गाइड बुक जो सिखाती है कि महानता आती कहाँ से है। तो राजा विक्रमादित्य के कौन से गुण थे ये? सबसे पहला, अडिग न्याय, मतलब इंसाफ तो सबके लिए बराबर। फिर असीम उदारता, यानी देने में कभी पीछे नहीं हटना। निर्भय साहस, किसी भी मुश्किल से ना डरना। और गहरा ज्ञान, यानी हर फैसला सोच समझ कर लेना। और सबसे जरूरी, अटूट निस्वार्थता, यानी हमेशा अपनी प्रजा को खुद से पहले रखना। तो यहाँ पे एक बड़ा ही साफ कंपैरिजन है। एक तरफ है राजा विक्रमादित्य जो इन सारे गुणों की जीती जागती मिसाल हैं, वो एक आइडियल हैं। और दूसरी तरफ है राजा भोज जो सिंहासन पर बैठना चाहते हैं। उन्हें इन कहानियों को सुनना है, सीखना है और फिर खुद से पूछना है कि वो कहाँ खड़े हैं। अब ये कहानी भले ही सदियों पुरानी हो,
लेकिन इसका जो सवाल है वो आज भी उतना ही जरूरी है। सिंहासन की यह चुनौती आज के लीडर्स के लिए भी एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। तो जब राजा भोज वो सभी 32 कहानियां सुन लेते हैं, तब उन्हें समझ आता है कि लीडरशिप का असली वजन क्या है। ये सिंहासन पर बैठने में नहीं, बल्कि विनम्रता और अच्छे गुणों में है। उन्हें एहसास होता है कि असल शक्ति चरित्र में होती है। तो सिंहासन की ये चुनौती, ये पावर या जीत के बारे में थी ही नहीं, ये तो असल में कैरेक्टर के बारे में थी। ये एक इंसान के उसूलों की, उसकी नेकी की परीक्षा थी। और अंत में सिंहासन बत्तीसी हमारे लिए एक सवाल छोड़ जाती है कि आज के ज़माने में एक महान लीडर को कौन सी चीज़ें महान बनाती हैं। क्या वो सिर्फ पावर है या फिर वही गुण जो राजा विक्रमादित्य में थे, न्याय, उदारता और निस्वार्थता। सोचने वाली बात है ना?